फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूं अपनी स्टूडियो इसका मिज़ुबी गम किंग ऑफ द न्यू सीजन 1 का एपिसोड 16। आपने प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना। और न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रोबोट उसे प्रॉमिस कर देता है क्योंकि वो जानता था कि वो दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। नेक्स्ट दिन का होता है जिसमें मिसू भागते भागते स्कूल जा रहा होता है और वो कहते हैं कि मैं रात को जल्दी सो जाता तो मैं जल्दी उठ जाता, अब मेरे सर डांटेंगे मुझे। अब इधर सीन दिखाया जाता है, सुमरे मिसू का इंतजार कर रही होती है। वो कहती है कि लगता है ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा और आज भी ये सर से डांट खाएगा। और तभी सर आ जाते हैं और सभी का अटेंडेंस लेने लगते हैं। और जैसे ही मिसू का अटेंडेंस लेने ही वाले होते हैं, उधर से आ जाती है प्रेजेंट सर। और सर देखते हैं कि मिसू है। मिसू गेट के बाहर खड़ा होता है और सर का आज मूड बहुत ठीक था, इसलिए वो कहते हैं कि बैठ जाओ बेटे, आइंदा से लेट मत आना, नहीं तो तुम्हें मैं ज़रूर पनिशमेंट दूंगा। और सर को कहते हैं कि थैंक यू सर, आइंदा से ख्याल रखूंगा, ऐसा परमैन कहता है, यानी कि मिसू कहता है। और वो चला जाता है, सुमरे के पास वाले बेंच में बैठ जाता है। और सुमरे कहती कि तुम इतनी आलसी कैसे हो सकती हो मिसू, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हें पता है। मिसू कहते कि सॉरी। अरे सुमरे रिप्लाई देते हुए कहती है इस ओके, कोई बात नहीं। वैसे तुम क्या कर रहे थे रात को जो इतने लेट हो गए स्कूल के लिए। तभी मिसू कुछ बताने ही वाला होता है, तभी उन्हें सब स्टूडेंट्स देख लेते हैं और क्लास चल रही होती है। तो हमारे सर होते हैं, वो कहते हैं कि तुम क्लास को डिस्टर्ब करने में लगे हो मिसू और सुमरे, जाओ और बाहर खड़े हो जाओ। उन दोनों को पनिशमेंट दे देते हैं। और यहाँ पर जो सुमरे होती है वो बाहर आते हुए कहती है कि देखो तुम्हारे कारण मुझे पहली बार पनिशमेंट मिल गया है मिसू, अब तो बता दो तुम रात को ऐसा क्या देख रहे थे जो स्कूल आने के लिए लेट हो गए। तभी मिसू कहते हैं कि रात को मैं तुम्हारी ही सपना देख रहा था, इसलिए लेट हो गया। मुझे मन नहीं हो रहा था कि मैं उठूं, फिर भी मेरी मॉम ने पानी डालकर मुझे उठा दिया। हमें दिखाया जाता है एक प्लेनेट का सीन जिसमें एक किंग कह रहा होता है कि क्या हमारे डायमंड्स का पता चला, उन्होंने अर्थ पर अटैक कर लिया, क्या अर्थ हमारे कब्जे में हो चुका है। वो कहता है ऐसा, तो उसके कुछ सैनिक आते हैं भागते भागते और कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ किंग, क्योंकि एक लड़के ने हमें अर्थ पर अटैक करने से रोक दिया। उसके पास एजल आर्मर है और उसने ही हमें रोक दिया। और वो कहते कि मुझे एक डायमंड की भी वहाँ पर मौजूदगी महसूस हुई, लगता है उसके पास 2 आर्मर है, एक एजल आर्मर और एक डायमंड आर्मर जो हमारे एक अच्छे बंदे का है और उसे हमने भगा दिया था, लगता है वो उसी के शरीर में जाकर रहता है। और तभी वो किंग कहता कि ऐसी बात है तो जाओ अर्थ पर, हम मेरी भारी सेना ले जाओ और अर्थ पर अटैक कर दो और उस लड़के को ख़त्म कर दो और एजल और डायमंड आर्मर को मेरे पास लाओ। और गाइस उस किंग को पता होता है कि हमारा जो एजल आर्मर है वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है और डायमंड आर्मर भी नेक्स्ट लेवल का है, क्योंकि एक तो उन्हीं का डायमंड आर्मर होता है, वो जानते थे क्योंकि उसी ने ही उस डायमंड को अपने दुनिया से भगा दिया था। और वो कहता है कि अब मुझे ख़त्म करना ही होगा, उसकी पावर मुझे लेनी ही होगी। और हम देखते हैं कि सीन दिखाया जाता है मिसू का। मिसू अपने स्कूल से आ ही रहा होता है, तभी डायमंड होता है, वो उसे कहता है कि सावधान मिसू, क्योंकि अब अर्थ पर बहुत बड़ी सेना आ रही है अर्थ पर अटैक करने के लिए, तुम्हें इसके बारे में बैटमैन से बात करनी होगी। और एजल भी कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कुछ यानी कि बहुत सारे डायमंड्स
यहाँ पर हमला करने के लिए आ रहे हैं मिस्रू। मिस्रू कहते हैं वैसी बात है, लगता है इनको मदद सिखाना होगा। एंजल्स को बोलता है कि क्या तुम मुझे आर्मर दे सकते हो? तो वो कहते कि नहीं, कल तुमने उसका उपयोग किया था ना, तो उसका जो पावर है वो लो हो गया है। तुम डायमंड का आर्मर यूज़ कर सकते हो। अब अपना डायमंड होता है वो उसका आर्मर दे देता है मिस्रू को, और मिस्रू होता है वो जा ही रहा होता है, मिस्रू जा ही रहा होता है, तभी पीछे से हमारी पाको आ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर कोई और खड़ा है, लेकिन उसे क्या पता ये और कोई नहीं, हमारा परमैन है जो डायमंड आर्मर पहनकर खड़ा होता है और कहीं जाने ही वाला होता है। तभी हमारी पाको पीछे से कहती कि हे तुम कौन हो और मेरा मिस्रू कहाँ गया? और तभी मिस्रू रिप्लाई देता है कि ये मैं ही हूँ, मुझे पहचाना नहीं। और वो अपना फेस दिखा देता है आर्मर से निकाल कर, और वो देखती है कि ये सच में मिस्रू है। और मिस्रू को वो कहती कि तो ये तुम्हारे शरीर में क्या है और ये तुम्हारे पास कैसे आया? और मिस्रू कहता है कि इसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा तुम्हें और बर्डमैन को तुम अपने बेस से कॉल करो और उसे अर्थ पर कुछ सैनिक ले आने के लिए बोल दो, क्योंकि बहुत सारे सैनिक अर्थ पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तभी सुमरे कहती कि ठीक है, मैं बर्डमैन को कॉल कर दूंगी, लेकिन मैं भी अभी तुम्हारे साथ डायमंड से लड़ने जाऊंगी। तभी मिस्रू रिप्लाई देता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगी, तुम्हारे परमैन सेट उसकी पावर के सामने कुछ नहीं है, इसीलिए तुम अर्थ पर रहो और बर्डमैन को कॉल करके उसके सेना लाने को बोल दो। और तभी मिस सुमरे होती है, वो कहती है माने रोने लगती है कि नहीं मिस्रू, मैं भी जाऊंगी। तू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे जान को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता, उनके पास तुमसे भी ज़्यादा पावर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अर्थ पर ही रहो और बर्डमैन को बोल दो कि वो अपना सेना लेकर अर्थ के बाहर पहुँच जाए। होती है वो रोते हुए कहती है कि लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो? और मित्सु कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा सुमरे, तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास 2 आर्मर है जिससे मैं उनसे लड़ सकता हूँ। वो सुमरे के आँखी का आंसू पोंछ से देता है और कहता है कि तो मैं चलता हूँ और तुम बर्डमैन को इन्फॉर्म कर देना। और वो चले जाता है सैनिकों से लड़ने के लिए। यहाँ पर जैसे ही मिस्रू अर्थ से बाहर निकलता है, वो देखता है कि बहुत सारे सैनिक आए हैं इस समय, और जो कि बहुत सारे हैं। जब मिस्रू उसे देखता है तो कहता है कि क्या इतने सारे डेमन्स हमारे अर्थ पर अटैक करने आएंगे, ये मैंने तो सोचा ही नहीं। और उसे डेमन्स कहता है कि हाँ, हमारे पास फोर्स है पूरी सेना की, और किंग वहाँ के बहुत बुरे होते हैं, हम भी बुरे होते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, आर्मन मैन में कह रहा होता है। और जो मिस्रू होता है वो कहता है कि बहुत अच्छे आर्मर हो और तुम डायमंड होने पर भी अपने यानी कि अपने ही डायमंड लोगों से मेरे लड़ने में मदद कर रहे हो, थैंक यू आर्मर। और आर्मर कहता है कि थैंक यू को कोई बात नहीं, तुम अच्छे आदमी हो इसलिए मैं तुम्हारा मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। तो आर्मर से कहता है कि क्या हम इन्हें हरा सकते हैं? आर्मर कहता है कि नहीं, मेरा पावर लेवल थोड़ा कम है, इसीलिए मैं इतने सारे सैनिकों को अकेले नहीं हरा सकता तुम्हारे साथ। और तभी वो कहता है, जल मिस्रू के बॉडी से कहता है कि वो काले टोपी वाला कहाँ गया जो तुम्हारे साथ देता है? मिस्रू कहता है कि वो अपने सेना लाने के लिए गया है। और एजल को पता होता है कि मिस्रू अब 2 यूनिवर्स का किंग है, तो वो कहता है कि तुम अपने सेनापति को इन्फॉर्म। मिस्रू उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं किस यूनिवर्स के सेनापति को इन्फॉर्म करूं? अगर मैं दोनों यूनिवर्स के सेनापति को इन्फॉर्म कर दूंगा तो वो सारे आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे बुलाने की जरूरत होगी। और तभी एजल कहता है कि तुम एक यूनिवर्स के सेनापति को बुला सकते हो, उसे बता दो कि तुम पर अटैक हो रहा है, अर्थ पर अटैक हो रहा है, तुम्हें उसकी ज़रूरत है और वो आ जाएंगे। और
तुम उसे इंफॉर्मेशन दे दो कि तुम पर अटैक हो रहा है और अर्थ को बचाना है, पूरी फोर्स लेकर यहाँ पहुँच जाए। तभी मित्सु कहता है कि ठीक है। मैं एक यूनिवर्स के माइंड द्वारा बात करने लग जाता है। वो सभी बातें बताता है अपने सेनापति को। सेनापति भी अपने फोर्स को ले आने के लिए मान जाता है। वो कहता है कि हम कुछ देर में आ जाएंगे किंग। ठीक है सेनापति, और तुम जल्दी आ जाओ, मैं इन्हें अर्थ पर अटैक करने से रोकता हूँ। और वो अब डेमन से लड़ने लग जाता है। वो काफ़ी हद तक उन्हें हरा पा रहा होता है कि क्योंकि उसके पास डेमन का ही आर्मर होता है जो उनसे लड़ने में मदद कर रहा होता है। मिसो आर्मर से कहते हैं कि क्या तुम मुझे एक स्लॉट दे सकते हो अपनी पावर से बना हुआ। वो कहता है कि हाँ मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरी पावर चली जाएगी और मुझे 2 दिन के लिए आराम करने के लिए जाना होगा। और मैं काफ़ी वीक भी हो सकता हूँ तुम्हें स्लॉट देने के बाद, क्योंकि स्लॉट में मेरी पूरी पावर चली जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हें इनसे लड़ने में प्रॉब्लम हो। मिसो आर्मर को रिप्लाई देते हुए कहता है कि फिर भी मुझे स्लॉट चाहिए जब तक कि मेरी पूरी फोर्स यहाँ ना आ जाए। मैं अर्थ को प्रोटेक्ट करता रहूँगा, इनसे लड़ता रहूँगा। तभी जो डायमंड होता है वो उसे स्लॉट दे देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है। अब मिसो डायमंड से लड़ रहा होता है। अब उन डायमंडों के बीच से कोई आता है जिसे देखकर डायमंड पूरी तरह शॉक में हो जाता है।